गाड़ी के चक्के के जैसे, वे बैलगाड़ी के चक्के के जैसे जो यंत्र होता है चाक, उस पर वो मिट्टी का लोंदा रखता है और अपने हाथ से उसको जिस प्रकार की आकृति देता है वो आकृति बन जाती है। वो आकृति बनने के बाद वो मिट्टी के बर्तन को धीरे से नीचे से ऐसे काटता है धागे से और धीरे से उठाकर धूप में रख देता है। और जब मिट्टी का बर्तन वो धूप आकर वो सूखता है, सूखने के बाद फिर वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा आवा जिसको हम भट्ठा बोलते हैं, भट्टी आवा में फिर उसको पकाने का काम करता है। जैसे देखते हैं ना हम लोग, उदाहरण के लिए ईटा भट्टा, ईंट को बना लेते हैं फिर ईंट का भट्टा जो होता है उसमें बनाते हैं। उसी प्रकार से ये मिट्टी के बर्तन को भी क्या किया जाता है, आवा में पकाया जाता है। आवा में पकाने के लिए उसको लकड़ी है, छेना है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करके वो बड़ा सा भट्टा बनाता है, बड़ा सा गड्ढा खोदता है, उस पर पहले लकड़ी और छेना रखता है, फिर बर्तन रखता है, फिर लकड़ी छेना से करके उसको धीरे धीरे रच देता है और आग लगा देता है उसमें। जब आग लगता है तो वो धीरे धीरे 2 दिन में 1 दिन में मिट्टी का बर्तन पूरा अच्छी तरह से पक जाता है। उसमें पकने के बाद फिर उसको क्या करता है, कुम्हार उसको निकालता है एक एक करके और पानी में डुबाता है। पहले पानी में डुबाने के बाद फिर उसको निकाल कर रखता है और रखकर फिर उसमें रंग रोगन करता है। रंग रोगन मतलब उसको रंगों से सजाता है और सजाकर फिर बाजार में ले जाकर उसको बेचता है। बाजार में बेचने के लिए उसको देखेंगे, जब कुंभकार स्वयं बाजार में ले जाकर उसको बेचता है तो उसको बहुत अधिक प्रॉफिट होता है। और कभी और खास करके देखेंगे इसमें जो थोक व्यापारी जब उनके पास से सामान लेकर जाते हैं तो वही मिट्टी का बर्तन जो 50 रुपये में वो बाजार में बेचता है तो उसको थोक व्यापारी 10 रुपये कम करके देता है और उसे थोक के भाव में लेकर बाजार में वो फुटकर व्यापारियों को ले जाकर देता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग का एक प्रश्न उठता ये है कि कुंभकार जब स्वयं बाजार में ले जाकर वस्तुओं को बेचता है तो तभी उसको अधिक से अधिक आमदनी होती है। अगर वो खुद दूसरे व्यापारियों को बेचेगा तो बीच में जो बिचौला है वो अपना लाभ देखता है और उसे कम दाम देकर कुंभकारों से बर्तनों को खरीदता है और अधिक दाम में वो छोटे व्यापारियों को बेचता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कुंभकार है उसका जो आर्थिक स्थिति होता है वो धीरे धीरे डगमगा जाता है ना, क्योंकि उसको मिट्टी लाना पड़ता है। तो आजकल ऐसी स्थिति आ गई है कि नदी के किनारे में प्रदूषण इतना अधिक है, प्रदूषण बढ़ने के कारण से चिकनी और जलोढ़ मिट्टी की कमी आ गई है। और ऐसी स्थिति में जो ठेकेदार होते हैं वो क्षेत्र को खरीद लेते हैं जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी रहता है वहाँ पर। तो अभी के जो कुंभकार हैं, कुंभकार लोग क्या करते हैं, एक सुबह एक ट्रैक्टर के प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से उनको पैसा देते हैं और वहाँ से मिट्टी खोदकर लेकर आते हैं और फिर लाकर उसे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। यहाँ पर इतनी सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाने की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि कुम्हार चिकनी मिट्टी से ही बर्तन क्यों बनाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, हम लोग कोई भी मिट्टी का बर्तन बना सकते हैं लेकिन नहीं बनता हमसे। वो कुम्हार है जो चिकनी मिट्टी से ही बर्तन क्यों बनाता है, ये इसका प्रमुख कारण ये है कि चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाने का एक प्रमुख कारण ये है कि कुम्हार जिस प्रकार से उसको आकृति देता है वो आसानी से दे सकता है और जब उसको भट्टे में पकाकर फिर उसको रंग रोगन करता है तो वो कलर उसमें उभर कर आता है। तो ये बाजार में वो बेचता है तो उसको अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए वो क्या करता है, कुम्हार उसमें चिकनी मिट्टी से ही बर्तन बनाता है ताकि वो अपने मनपसंद की आकृति उसको दे सके, है ना। इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पर आपका जो कुंभकार के बारे में, कच्चे माल के बारे में पढ़े हम लोग कि कुंभकार किस प्रकार से मिट्टी लाता है, किस प्रकार से बर्तन बनाता है, किस प्रकार से उसको पकाता है और फिर रंग रोगन करके उसको बाजार में बेचता है। ये भी काम एक दस्तकारी का काम है। दस्तकारी मतलब यहाँ पर दस्तकारी काम बोलने से यहाँ पर इसमें कोई भी बड़ी मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती हमको, ना ही बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है।
दस्तकारे लोग खास करके अपने ही परिवार के सदस्य, पूरे सदस्य मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेते हैं और इसमें छोटे छोटे औजारों से ही वह इस काम को पूरा कर देते हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अगले वाले भाग में हम लोग कोसा उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि कोसा फल कहाँ से प्राप्त होता है और कोसा क्या चीज़ है, कोसा से किस प्रकार से कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। तो ये वाला भाग आपका एक था जो उद्योग एक परिचय, जिसमें आपने भाग 1 पढ़ा, जिसमें मिट्टी के बर्तन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बच्चों, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बीच बीच का जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पॉइंट महत्वपूर्ण है तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसका प्रश्न बनाकर अपनी कॉपी में आप लिखकर याद करोगे। ठीक है, थैंक यू।